गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल नीलम मिश्रा ब्लॉग में स्वागत है फ्रेंड्स। तो यहाँ मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग के 6:30 बज रहे हैं फ्रेंड्स। धूप भी अच्छे से आ चुका है और अभी हम झाड़ू लगा रहे हैं क्योंकि यहीं पर सोए हुए थे। बाहर बिल्कुल भी रात में नींद भी नहीं लगा और वैसे भी हम लोगों का अगर 9 दिन का व्रत होता है तो फिर ज़्यादातर जो अखंड ज्योत होता है उसी के ऊपर ध्यान होता है, अच्छे से नींद नहीं ले पाते हैं। तो फिर जैसे ही थोड़ा बहुत आँख अगर लगता था तो वैसे मच्छर पूरा आजू बाजू से एकदम पूरा लगते थे। तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हुआ बरामदे में, लेकिन फिर क्या है, हमने कहा चलो कोई बात नहीं है क्योंकि पूजा पाठ के लिए थोड़ा कष्ट तो सहना ही पड़ेगा। और ज़मीन पर सोना होता है फ्रेंड, जैसे कि अगर हम कलश स्थापना करते हैं तो फिर फर्श पे ही सोना होता है और फर्श है मिट्टी का और आए दिन लिपाई पुताई चलता ही रहता है। लेकिन फिर भी चूहे लोग कहीं ना कहीं गड्ढे से कर देते हैं तो फिर उसी रास्ते से सांप वगैरह भी रास्ता बना लेते हैं। तो इसीलिए ज़मीन पर नहीं, और अगर ज़मीन पर ना सो सके तो चौकी वौकी पे सो सकते हैं 9 दिन व्रत में। तो हम चौकी लगाए हुए हैं बरामदे में और सीधे चौकी से यहाँ पर हमारा कलश भी दिखता है जो अखंड ज्योत है। तो यहाँ हम अब मॉर्निंग का झाड़ू उड़ू अंदर का हो चुका है फ्रेंड्स, तो हमने कहा मंदिर भी साफ़ कर लेते हैं। और यहाँ ये जो राख है फ्रेंड्स, जो जोत जल रहा है उसके ऊपर जिसे ढके हुए हैं उसमें राख जम जाता है तो उसको साफ़ करना पड़ता है। तो वही राख हम उस साइड रख दिए थे, तो इस कपड़े से हम इसको लगा रहे हैं। जैसे कि जो भी कचरा है सब कपड़े से ही निकाल कर और फेंक दिए हैं। इसके बाद से फिर यहाँ कर देंगे पुताई तो साफ़ हो जाएगा। और वैसे फर्श होता तो पोछा लगाना पड़ता है, लेकिन मिट्टी का है तो फिर पुताई कर देंगे और डेली ही ये काम चलता ही रहेगा। क्योंकि पूजा पाठ का जगह है जो पूजा करने से पहले भी साफ़ कर लेना चाहिए। तो फिर वहाँ मैं अगर जैसे मंदिर होता है फर्श वाले रूम में तो फिर उसमें पोछा अच्छा लगा देते थे धुलाई करने के बाद। और अब यहाँ पर हम रखे हुए हैं कलश स्थापना का जो भी है व्यवस्था पूजा का किए हुए हैं, तो यहाँ मिट्टी ही है फर्श पे, तो मिट्टी से हम करेंगे पुताई। और ये मिट्टी जो फ्रेंड्स बहुत अच्छी है, बहुत। तो इसी मिट्टी को हम भिगाए हुए थे, सफ़ेद वाली मिट्टी है और बहुत ज़्यादा चिकनी है और इसमें एक भी कंकड़ नहीं मिलेगा ढूंढने से भी। तो आप देख ही सकते हैं बहुत अच्छी सी थी। लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा जो पीला कलर का मिट्टी होता है उसको मिक्स कर दिया। हमने कहा वाइट कलर से यहाँ भी पुताई नहीं करेंगे, थोड़ा जैसे देखने में लगे कि हल्का फुल्का गोल्डन और थोड़ा ऐसे लगता है तो ये होता है कि गोबर का लिपाई पुताई है। तो इसलिए हमने थोड़ा सा पीला कलर इसमें ऐड कर दिया है, हल्का सा ही, ज़्यादा नहीं। और जो भी छोटे छोटे से सामान हम चौकी के नीचे, जैसे तेल होता है ना, हम बराबर जो अखंड ज्योत है उसमें डालने के लिए एक छोटे डिब्बे में रखे रहते हैं। तो छोटे छोटे जो सामान हम चौकी के नीचे रखे हुए हैं उसको हटाने के बाद और चौकी के नीचे से ही पुताई शुरू करते हैं। और यहाँ दिख नहीं रहा फ्रेंड्स अच्छे से क्योंकि सामने से जो धूप आ चुका है, लेकिन इसमें धूप नहीं आ रहा है। इस पर्दे लगाए हुए हैं और ढका हुआ है क्योंकि जब धूप निकलता है तो सीधे एकदम पूरा इस मिट्टी के रसोई घर में ही आ जाता था। तो अभी ये हमारा जो माता रानी का चौकी लगाए हुए हैं, बिल्कुल भी ये रसोई घर नहीं है फ्रेंड्स। चूल्हा है तो उधर ऐसे ही पड़ा है क्योंकि वो भी लिपा पोता है, साफ़ सुथरा सा ही है। बाकी रसोई घर का कोई भी सामान इसमें है नहीं, सब खाली है ये रूम। और इसमें माता रानी को ही हम बैठाए हुए हैं बस। अब यहाँ पर देख सकते हैं उधर का जो हम पुताई कर रहे हैं इस मिट्टी से, तो काला काला सा होता जा रहा है क्योंकि राख वहाँ पर गिरा हुआ था जो दिया का राख होता है। और यहाँ देख सकते हैं हम किस तरीके से जुगाड़ लगाकर और सामने से हम ढके हुए थे क्योंकि हम रात में, आधी रात को समझिए कि आधी तूफान और बूंदाबांदी सा भी हुआ था और मुझे डर लगने लगा। हमने कहा बस इसी छोटे से छप्पड़ में हमने अपने माता रानी को बैठाया हुआ है और अगर तेज़ से हवा भी चल रहा है, बारिश भी तेज़ वाला हो जाएगा, अगर हम सामने का बंदोबस्त नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है कि हमारा दिया भी बुझ सकता है और या तो कोई भी नुकसान यहाँ पर हो सकता है। तो इसीलिए आज पूरी रात तो बिल्कुल नहीं सोए फ्रेंड्स,
कुछ टाइम तक हम अपने भाई बहनों के वीडियो पे गए थे। कुछ भाई बहन के वीडियो कमेंट पढ़ने के बाद उनको हमने रिप्लाई दिया था। फिर इसके बाद से कुछ टाइम तक ऐसे ही अपना चलता रहा। फिर और उसके बाद से थोड़ा सा हमने सोने की कोशिश की, तो तब तक आंधी तूफान चलने लगा और बूंदाबांदी सा भी होने लगा। तो आधी रात को उठकर मुझे सारा व्यवस्था वहाँ का करना पड़ा फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन सा हो गया था। हमने कहा अगर थोड़ा सा भी हवा, जैसे सामने से खुला है, आंगन में ही है हमारा जो मिट्टी का रसोई घर है, और सीधे से हवा आता है तो भी सीधे रसोई घर में पूरा एकदम जैसे वो हो जाता है, छप्पड़ तो है ही। तो फिर इसके बाद से अगर बारिश होता है तो थोड़ा बहुत बारिश का जो जैसे होता है बौछार जाता है तो वो भी जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा अब व्यवस्था कर देंगे पर्दे वगैरह का, जो भी है सारे अच्छे से, तो हमारा जो ये सब हवा चले या बारिश हो कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। और वैसे छप्पड़ के नीचे से पानी नहीं जाता है, जैसे आजू बाजू का जो जगह खुला होता है उधर से ही बारिश होने पर थोड़ा बहुत बारिश का छींटा जाता है, और हवा चलता है तो बहुत तेज़ से हवा भी उसमें जाता है। तो इसीलिए मैं आधी रात को ही उठकर वहाँ का जो भी है व्यवस्था कर दी फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से। और अब कोई भी टेंशन नहीं है। थोड़ा हाँ ये है कि अंधेरा टाइप में हो गया था, और इस साइड से जब हम बल्ब लगाए हुए हैं तो जब जलेगा बल्ब तो रोशनी उसमें भी जाता है, लेकिन सामने से जो मॉर्निंग होते ही धूप का रोशनी उसमें जाता था, पूरा धूप जाता था, वो बात नहीं था बिल्कुल। आप लोगों को हमने दिखाया भी कि किस तरीके का दिख रहा था ब्लॉग में, अजीब सा ही कलर। तो अब यहाँ जो भी है अंदर का काम, जो सारा काम होता है फ्रेंड्स, निपटा लिया है हमने। जो पूजा के बर्तन होते हैं उसको भी धुल उल कर रख दिया है, क्योंकि पूजा पाठ का जो काम है उसको करने के बाद ये बाहर का काम हम करने आ गए हैं। और अब इधर बाहर झाड़ू लगाएंगे, और जो भी जैसे छोटे मोटे काम हैं उसको निपटाने के बाद तुरंत से नहाने के बाद बस वही पूजा होगा हमारा। क्योंकि अभी तक तो मुझे पूजा कर लेना चाहिए। झाड़ू लगाते लगाते बाहर आते आते मुझे इस टाइम पे 7:30 बज गए हैं फ्रेंड्स, 1 घंटा हो गया है। तो अभी तक मेरा पूजा फिनिश हो जाना चाहिए, लेकिन क्या बताएं बहुत ज़्यादा थकान था और पूरी रात सोए भी नहीं हैं। तो जैसे आँखों में भी सूजन है, सर जैसे अजीब सा लग रहा था मुझे, बिल्कुल भी उठने का आज मन ही नहीं हो रहा था। और व्रत तो चल ही रहा है, तो फिर हमने कहा अगर थोड़ा सा भी हम आलस में होंगे तो फिर हमारा सारा काम रुक जाएगा। और वो व्रत हैं, समय पर हमारा ना तो पूजा होगा ना कुछ भी होगा। इसीलिए हमने आलस को छोड़ा और अपने काम में डेली की तरह लग गए फ्रेंड्स। और यहाँ पर देख सकते हैं मिट्टी का लिपाई पुताई कर रहे हैं मेन गेट के पास, क्योंकि यहाँ भी ज़रूरी है और डेली यहाँ भी लिपाई पुताई का काम होगा। क्योंकि एक जैसे नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है, हर जगह साफ़ सफाई लिपाई पुताई धुलाई तो चलेगा ही, लेकिन जो मेन गेट होता है फ्रेंड्स, वहाँ से जैसे हम लोगों का आना जाना होता है वैसे ही हमारे देवी देवता भी इसी रास्ते से जाते हैं। तो फिर साफ़ सफाई का यहाँ का भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो हमने कहा झाड़ू उड़ू का काम कर लिए हैं बाहर का भी, बस यहाँ भी मिट्टी का पुताई कर देते हैं मेन गेट के पास। और मिट्टी भी हमने उतना ही लिया है जितना यहाँ यूज में आ जाए, क्योंकि इस टाइम पे व्रत चल रहा है और मिट्टी लेने जाना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो फिर अभी आज नहीं करेंगे। जैसे कि सृष्टि अभी गांव के घर पे है, उसका भी व्रत था तो वो दादी के पास अपने चली गई। तो जैसे ही सृष्टि आ जाएगी उसी से हम मिट्टी मंगवाएंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा फ्रेंड्स। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो एक लाइक देकर फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर भी कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे विलेज ब्लॉग देखने के लिए। और घंटी को दबाकर बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। नहाने के बाद आ चुके हैं मंदिर में और अपने कान्हा जी को स्नान करवा चुके हैं फ्रेंड्स। इनको कपड़े वगैरह पहना देते हैं, और इसके बाद से जो भी है जैसे कि इनका बांसुरी और इनका जो श्रृंगार उंगार होता है। और इस समय इनको बाल वगैरह नहीं लगा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा गर्मी भी है फ्रेंड्स। तो फिर
जैसे लगता है अपने आप को भी, बाल अगर नीचे होता है तो अजीब लगता है, तो फिर वही फीलिंग में करके अपने कान्हा का भी सेवा करती हूँ। तो फिर उनको मैं बाल नहीं लगाई हूँ, और कान्हा का जो भी है नहाना वहाना हम करवा के उनको बैठा दिए हैं। और इसके बाद से अब ये जो हमारा अखंड जोत है इसको हम ठीक कर लेते हैं, क्योंकि जोत हम बस जैसे कि जब शाम को हम अपना ठीक करते हैं पूजा के टाइम, इसके बाद से फिर जब सोने जाना होता है तो एक बार इसको देखकर तेल वगैरह अच्छे से बातें उतें ठीक कर कर रख देते हैं, और जलता रहता है आराम से, कोई टेंशन नहीं रहता है फ्रेंड्स। तो बस अब यहाँ पर हमारा बत्ती हम ठीक कर चुके हैं और तेल भी डाल दिए हैं, और इसके बाद से एक जोत उसी जोत से जलाकर पहले से ही रख दिए हैं, कि ताकि जैसे बातें होती है अगर हम ठीक करने में जोत बुझ भी जाएगा तो हमारा जोत खंडित नहीं होगा। तो बस अब ये सब सारे काम हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम अपने कान्हा को कुछ खिला देते हैं, इसके बाद से फिर हम लगेंगे पूजा पाठ के जो भी काम है। तो अब कलश पर भी हम ये जो फूल है चढ़ा देते हैं, क्योंकि हर जगह माता रानी का जो फूल होता है अड़हुल का, तो उसको हम चढ़ा दिए हैं। और इस पूजा पाठ का जो वीडियो है फ्रेंड्स अगर दिखाया जाए तो काफ़ी लेंथी हो जाता है, तो हम वीडियो को स्किप करके थोड़ा थोड़ा सा ही क्लिप कहीं कहीं का लगाए हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता ब्लॉग। और जब कैमरा सेट करते हैं कहीं का भी हम ब्लॉग लेते हैं तो फिर थोड़ा सा माइंड भी कैमरे पे जाता है कभी कभी, जैसे हम कैमरे पर भी ध्यान देते हैं काम को करते टाइम। इसीलिए मैं ब्लॉग जैसे हर जगह का लेती हूँ फ्रेंड्स, लेकिन पूजा पाठ करते समय बिल्कुल भी मैं अपने जैसे माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ कि यहाँ से भटकर कहीं कैमरे पे या कहीं भी जाए, तो जल्दी ब्लॉग नहीं बनाती हूँ पूजा करते टाइम। लेकिन आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, हमने कहा बस थोड़ा सा हम यहाँ का भी ब्लॉग ले लेते हैं और आप लोगों को भी दर्शन करवाते हैं माता रानी का, क्योंकि नवरात्रि का समय है और माता रानी हमारे सभी यूट्यूब फैमिली, सभी भाई बहन को, जितने भी हमारे यूट्यूब फैमिली हैं सभी के जीवन में ढेरों खुशियाँ लाए, आप लोगों की सारी मनोकामना पूर्ण करें और आप लोग अपने लाइफ में खुश और स्वस्थ और मस्त रहें फ्रेंड्स। यही दुआ है माता रानी से। और यहाँ पर जो भी है छोटे छोटे पूजा के जो काम नियम होते हैं डेली का, वो हमने कर लिया है। अब इसके बाद से बस वही जैसे धूप होता है, अगरबत्ती का काम होता है, उसको कर लेते हैं। और फिर हमारा जो पाठ करने का काम होता है उसको हम करेंगे, क्योंकि डेली का है। आज नवरात्रि के दूसरा दिन है तो फिर दूसरा पाठ आज होगा। तो फिर ऐसे करके जैसे नियम अनुसार ही हमारा पाठ भी होता है। तो फिर किस दिन कितना पाठ करना है, कौन सा कैसे करना है, तो खुद से ही हम पाठ भी करते हैं फ्रेंड्स। तो क्योंकि पंडित जी का आना हो नहीं पाता है, उनको काफ़ी जगह जाना रहता है, तो फिर इसीलिए कौन इंतज़ार करेगा, तो हम अपना काम खुद से ही कर लेंगे। जो भी है पूजा पाठ का थोड़े बहुत जो भूल चूक होगी माता रानी मैया रानी सबका माफ़ करती हैं। और इनसे सारे पूजा का जो नियम है करने के बाद इनसे क्षमा याचना मांगने के बाद अपने पाठ पर लग गए हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर करेंगे दुर्गा सप्तशती का पाठ। 9 दिन नवरात्र में इसको हम पूर्ण करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन ही फ्रेंड्स आधी रात को आंधी तूफान सब आने लगा, और बहुत ज़्यादा मुझे ये हो गया था कि बारिश हो जाएगा। तो ठीक है, बारिश का तो थोड़ा बहुत ही छींटा वगैरह आजू बाजू ही जाते, लेकिन अगर हमारा जैसे आधी तूफान चल रहा था तो दीपक भी बुझने का डर था। तो मैं आधी रात को उठकर, और बिल्कुल भी मुझे चैन नहीं था, क्योंकि हमारी माता रानी इसी में है और अखंड ज्योत भी जल रहा है। तो बस सारा बंदोबस्त हमने आधी रात को उठकर किया, और आंधी भी चल रहा था तूफान जैसे बहुत तेज वाला, और उसी में बारिश भी हो रहा था जैसे बूंदाबांदी सा। तो फिर उसी आधी तूफान में मैं आधी रात को उठकर और ये सारा बंदोबस्त की। और इधर से देख सकते हैं ये हमने छोटा सा, जैसे कि हमें रसोई घर के हिसाब से इतना बड़ा पर्दा जो लगाया हुआ है काफ़ी था। जैसे कभी धूप गया, सामने से धूप जाता है, इधर से पूरब साइड से धूप उगता है, तो सीधे इसी में मॉर्निंग में ही उठते ही धूप इसमें आ जाता है। तो फिर इसको हमने लगा दिया था थोड़े से सेफ्टी के लिए, कि खाना वाना अगर बनाएंगे मॉर्निंग में तो धूप से बचत करेगा। लेकिन ये आधी तूफान से बचत नहीं कर पाता, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एकदम थोड़ा सा चौड़ा में है, और फिर इसका लेंथ थोड़ा पतला और छोटा भी पड़ रहा था, और ये टिक ही नहीं रहा था बिल्कुल। तो बीच में हम जहाँ चूल्हा है वहाँ छतरी लगाए, और छतरी
से थोड़ा सा हम इसको रोके हुए थे, लेकिन रुक नहीं रहा था। इसके बाद से फिर हमने कहा अब करेंगे तो क्या करें, तो फिर ये जो चटाई है इसको हमने धुल कर कचर, क्योंकि जो जितने भी सारे चटाई से लेते हुए जो भी कपड़े थे सब नवरात्रि के पहले ही हमने सब धुल दिया था। तो इसको हमने धुला हुआ था, तो हमने सामने से चटाई से पूरा कवर कर दिया, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी हवा नहीं जा सकता है। देख सकते हैं काफ़ी मेहनत से रात में ही हमने इसको कंप्लीट कर दिया, और हवा जाने का कोई चांस ही नहीं है। और इधर से क्या है, सबका रास्ता पड़ेगा तो सबका आना जाना होता है, तो फिर इधर से हमने थोड़े से सेफ्टी के लिए कि सबको माता रानी ऐसे ही ना दिख जाए, तो हम अपना यहाँ पर लगा दिए हैं एक पर्दा छोटा सा। तो ये तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसका लेंथ तो बड़ा है, लेकिन हम बस छोटे से ही उसमें थोड़ा सा हम ढकने के लिए पर्दा लगा दिए हैं। और वैसे भी पूजा का जब समय ख़त्म हो जाए 12 बजे के बाद मंदिर में गेट लग जाता है, तो बस हम 12 बजे से यहाँ पर्दा गिरा भी दिए थे फ्रेंड्स। अभी इस पर्दे को हम उठा देंगे तो फिर ये पर्दा भी उठ जाएगा। अभी हम यहाँ का लाइट भी हमारा बंद है, देख सकते हैं यहाँ पर जो ये बल्ब है इसका रोशनी सीधे मंदिर में जाता है, तो लाइट भी बंद है, तो इसलिए थोड़ा सा अंधेरा था। लेकिन माता रानी के पास दीपक तो जल ही रहा है। तो बस अब यहाँ पर हमारा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से हमारा हौसला भी बढ़ता है फ्रेंड्स। और काफ़ी सारे जो काम होते हैं, काम को करते करते काफ़ी थकान भी होता है, और उसमें अपने ब्लॉग पर भी ध्यान देना पड़ता है। लेकिन जब आप लोगों के प्यारा प्यारा सा कमेंट मिलता है फ्रेंड्स, तो पढ़ने के बाद सारे थकान दूर हो जाते हैं। जो भाई बहन हमें बहुत ही अच्छे अच्छे से कमेंट करते हैं, और जो भाई बहन हमारे वीडियो को देखते हैं पर कमेंट नहीं कर पाते हैं, उनको भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो भाई बहन हमें कमेंट करते हैं उनको भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद फ्रेंड्स। माता रानी आप लोगों की हर मनोकामना पूर्ण करे, आप लोगों के जीवन में सदा ही खुशियाँ बनी रहे। तो बस अब यहीं पर कर देते हैं इस वीडियो का एंड। मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ कल, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।